नाम सिया है। उज्जैन मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन नगर में स्थित महाकालेश्वर मंदिर को सभी जानते हैं। यह मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। ज्योतिर्लिंग मतलब यह स्थान यहाँ भगवान शिव ने स्वयं स्थापित किए थे। पुराणों, महाभारत और कालिदास जैसे महाकवि की रचनाओं में इस मंदिर को मनोहर वर्णन मिलता है। पुराणों के शिव का नाम रुद्र रूप आया है। रुद्र संहार का देवता है, कल्याणकारी है। विष्णु के भांति शिव के भी अनेक अवतारों का वर्णन पुराणों में प्राप्त होता है। शिव की महानता पुराण के अन्य सभी देवताओं का सर्वाधिक है। उनकी पत्नी अथवा शक्ति है और गणेश कार्तिकेय के वे पिता है। तो इस मंदिर का काफी महत्व है, जहाँ भक्तों को तांता लगा रहता है। लेकिन इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं कि भगवान महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति कैसे हुई थी। आज हम आपको बताएंगे कि सूर्यदेव की 12 रश्मियां से प्रकट हुए थे ज्योतिर्लिंग। 12 रश्मियां कहा जाता है कि जब सृष्टि का निर्माण हुआ था तो उस समय सूर्य की पहली 12 रश्मियां धरती पर गिरी, उनके 12 ज्योतिर्लिंग बने। उज्जैन महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भी सूर्य की पहली 12 रश्मियों में से ही निर्मित हुआ। तब से बाबा महाकालेश्वर की पूजन उज्जैन में होती है। उज्जैन की पूरी भूमि उसर भूमि कहा जाता है, यानी शमशान की भूमि। भगवान महाकाल का मुख दक्षिण दिशा है और इसलिए भी तंत्र क्रिया का दृष्टि से उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर का बहुत खास महत्व है। नगरी एक रिद्धि सिद्धि काल भैरव, विक्रांति भैरव और भगवान विराजमान है। उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर परिसर में कई देवी देवता के मंदिर हैं। महाकाल बाबा के दर्शन के लिए मुख्य द्वार से गर्भगृह कतार लगा रहती है। महाकालेश्वर गर्भगृह में आता पार्वती, भगवान गणेश और कार्तिकेय मूर्तियों की दर्शन किए जा सकते हैं। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि भगवान श्री कृष्ण ने भी अपनी शिक्षा उज्जैन में ही ग्रहण की थी। उज्जैन की ख्याति प्राचीन काल से धार्मिक नगरी और तौर पे देखी जा सकती है। यहाँ लंबे समय तक राजा महाराजा विक्रमादित्य का शासन था। बता दें कि बाबा महाकाल सृष्टि की उत्पत्ति के साथ स्वयं प्रकट हुए थे। आज भी उज्जैन के राजा महाकाल है। बाबा महाकाल के बारे में एक कथा प्रचलित है जो आज भी सच है। पहले किसी भी राजा को महाकाल की नगरी उज्जैन में ठहरने की इजाजत नहीं थी। ऐसा इसलिए क्योंकि कहा जाता है कि सदियों पहले कोई राजा एक रात यहाँ गुजार ले तो उनकी सल्तनत गंवानी पड़ती थी। इसी वजह से महाकाल की शरण में रहने के लिए सिंधिया राजघराने का महल बनवाया। उस समय में सिंधिया राजघराने ने उज्जैन के कालीदेह महल अपने ठहरने के लिए बनवाया था, ताकि उज्जैन का आने पर सिंधिया महाराज इसी महल में ठहरा करते थे। आज भी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के रात के समय उज्जैन में वही रुकते नहीं है। साथ ही कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इन नगरी के रात समय नहीं रुकते हैं। यह कथा आज भी उस जमाने की तरह सच है। आज भी उज्जैन के राजा महाकाल ही है। पुराण के अनुसार भस्म सृष्टि का सार है। एक दिन पूरी सृष्टि इसी राख में रूप परावर्तित होनी है। सृष्टि के सार भस्म को भगवान शिव का सदैव धारण किए हैं। इसका अर्थ है कि एक दिन यह संपूर्ण सृष्टि शिव जी के विलीन हो जाएगी। भस्म तैयार करने के लिए कपिल गाय के गोबर से बने कंडे, शमी, पीपल, पलाश, बड़े अमलतास और बेर के वृक्ष की लकड़ियां को भी एक साथ जलाया जाता है और इस दौरान उच्च मंत्रोच्चार भी किए जाते हैं। इन चीजों को जलाने पर भस्म प्राप्त होता है और उसे कपड़े में छान लिया जाता है और इसी प्रकार तैयार की गई भस्म भगवान शिव को अर्पित की जाती है। ऐसी मान्यता है कि शिव जी को अर्पित की भस्म का तिलक लगाने चाहिए। जिस प्रकार भस्म से कोई प्रकार की वस्तु का शुद्ध व साफ की जा सकती है, उसी प्रकार भगवान शिव को अर्पित की गई भस्म को तिलक लगाने से अक्षय पुण्य प्राप्ति होती है। साथ ही कही जाती है कि जन्मों के पाप से मुक्ति भी होती है। महाकाल पूजा में भस्म का विशेष महत्व है और यही सबसे प्रमुख प्रसाद है। ऐसी धारणा है कि शिव के ऊपर चढ़े हुए भस्म का प्रसाद ग्रहण करने से मात्र से रोग दोष मुक्ति मिलती है। धन्यवाद।